If you are food lover, then subscribe, like and share my cooking YouTube channel Yummy Cooking with Anila. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बरसात का सीज़न है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पकौड़े भी बन रहे हैं घर में और मुख्तलिफ़ चीज़ें बन रही हैं, हलवे वगैरह भी। तो मैंने भी पकौड़े भी बनाए, नमक पारे भी बनाए और ये मीठी टिकिया भी बनाई तिल वाली, जिसको मैंने मुख्तलिफ़ शेप में बनाया है। ये देखिए, अभी आपको आगे दिखाऊंगी मैं रेसिपी, मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है, ये रेसिपी क्या है और ये शेप दिखिएगा, आपको बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग। मीठी टिकियाँ वैसे तो सभी गोल गोल बना लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं, लेकिन ये कि मैं ज़रा डिफरेंट शेप्स बनाना पसंद करते हैं। ये देखिए, आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो खाने वाला है वो भी एंजॉय करता है और बनाने वाला भी ठीक है ना। तो एक रिवायती एक है तो रेसिपी, लेकिन ये कि हमने उसको ज़रा हटके बनाया है। मैंने मेरी रेसिपीज़ जो है ज़रा डिफरेंट होती हैं, क्योंकि मैं रेसिपी डेवलपर हूँ। तो आप ये देखिएगा इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया रेसिपी में। तो अब आगे मैं आपको बताने वाली हूँ रेसिपी। ये देख लीजिए, आप मुख्तलिफ़ शेप्स में आपके पास आ रहे हैं, गोल्डन ब्राउन शक्ल में नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखिए, ये मीठी टिक्कियाँ हैं, लेकिन मॉडर्न अंदाज में हमने बनाई हैं डोनट्स की शेप में, डायमंड शेप में, फ्लावर शेप में, हार्ट शेप में। देखें, एंजॉय करें, बनाएं और बरसात के सीज़न में सब लोग एंजॉय करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। इस सीज़न में रेनी डेज जो होते हैं वो उनको एंजॉय करना चाहिए। ये देखिए, अब हमारी रेसिपीज़ आ गई हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमने लिए हैं वाइट तिल, सफ़ेद तिल, सेसमे सीड्स भी कहा जाता है जिन्हें, डालेंगे। 1 कप मैं ये सेसमे सीड्स यूज़ करूँगी। और ये आपको नज़र आ रही होंगी ग्रीन कार्डमम्स, हरी इलायचियाँ। ये देखिए, सेसमे सीड्स का पैक है ये। 1 कप सेसमे सीड्स यूज़ करेंगे हम इसमें। थोड़े से डालें तो पता नहीं चलता, मज़ा नहीं आता, उसका टेस्ट नहीं आता। और ये देखिए ग्रीन कार्डमम, अभी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छा सा एरोमेटिक सा हमारी मीठी टिकिया बनती हैं। ये देखिए, मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ग्रीन कार्डमम्स हम लेंगे, कितनी हम ग्रीन कार्डमम्स यूज़ करेंगे। उसका सीड्स निकाल देंगे, यानी बीज। उसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे ताकि खुशबू ज़्यादा अच्छी आए, और उसके जो छिलके हैं वो अलग करके फेंक देंगे। और ये देखिए, 1 कप हमारे पास है ये घी। इस रेसिपी में घी यूज़ किया जाता है, इससे टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, खस्ता करारी, क्रिस्पी। तो ये मैंने हल्का सा इसको पिघला लिया है। जमा हुआ घी हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। 1 कप घी है ये। और ये देखिए, हमारा मैदे का पैक है ये। मैंने अपनी मासी से कहा था कि मुझे मैदा चाहिए फ्रेश, तो वो ये पैक लेकर आ गई। किसी कंपनी का है ये। और ये देखिए, खोपरा है, पिसा हुआ खोपरा जिसे कहा जाता है। चीनी हम इसमें यूज़ करेंगे 1.5 कप के करीब। पाउडर है, पाउडर शुगर। और ये देखिए, फ्रेश मिल्क है ये। 1 कप हम यूज़ करेंगे। मैदा गूंदने में ये काम आएगा। मैदे में मिक्स करेंगे इसको ताकि अच्छी सी डो बन जाए। और चले जी, हमने ये 1 कप मैदा ले लिया है, इसको छानेंगे हम। और ये दूसरा कप आ गया मैदे का। तीसरा कप आ गया ये। जब मैं बना रही थी तो मेरी बेटी कह रही, मम्मा
थोड़ी ज़्यादा बनाइएगा, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी खिलाऊंगी। मैंने कहा हाँ फ़िक्र नहीं करो कम चीज़ तो बनती नहीं है हमारे यहाँ माशाल्लाह। नेबर्स में भी जाती है, मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब बहुत खुश होते हैं जब मैं उनको कोई चीज़ अपनी बनाई हुई डिश भेजती हूँ। ये देखिए इसको छाना जा रहा है मैदे को। इसमें जो भी चीज़ें मैं ऐड करूँगी आपको बताती रहूँगी। अब ये देखिए 1 कप हम तिल लेंगे, वाइट सेसमी सीड्स। ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। सेसमी सीड्स के बाद हम 1 कप इसमें पिसा हुआ खोपरा, ग्रेटेड कोकोनट्स जिसे कहा जाता है, वो हम मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने नोट किया इस रेसिपी में सारी चीज़ें वाइट कलर में हैं। सूजी, मैदा, खोपरा, तिल, दूध, पाउडर शुगर, सब इसी तरह की सारी चीज़ें सिवाय ग्रीन कार्डेमम के। और ये देखिए सेमोलिना जिसे सूजी भी कहा जाता है, ये भी हम 1 कप इसमें छान के मिक्स करेंगे। इस बाउल में मैदा है 3 कप, ये देखिए सूजी छान के बाउल में डाली जा रही है। और चले जी, सूजी भी छलनी में से गुजर गई और अब हम इसमें 1 चुटकी 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए छोटा सा नन्हा सा स्पून हमारा वाइट सॉल्ट, सारी चीज़ें वाइट वाइट हैं। ये देखिए अभी आ गए हमारे ग्रीन कार्डेमम्स। इसके सीड्स हम निकाल के कूट के डालेंगे, उससे ज़्यादा अच्छी खुशबू एरोमेटिक सी हो जाती है। जो भी चीज़ जिस खाने में भी यूज़ किया। ये देखिए हमने कूट लिया, इसको छिलके अलग कर दिए और ये सीड्स हैं ग्रीन कार्डेमम्स, ये भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। ये देखिए मैदा, पाउडर्ड शुगर जो है, और सूजी, वाइट तिल, वाइट खोपरा, कोकोनट जो है, जो हमने इसे मिक्स किया है, कोकोनट पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके अब 1 कप जो हमने दिखाया था आपको घी मेल्टेड, वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। चलिए जी, ये हमने सब घी मिक्स कर दिया है और अब 1 कप जो दूध था वो भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। और अब ये देखिए ग्लव्स पहन के मैंने मैदा गूंदना शुरू कर दिया है डो बनाने के लिए। अच्छी तरह मिक्स किया जा रहा है मैदे को, चीनी के पाउडर को, सूजी को, तिलों को, खोपरा पिसा हुआ और ये दूध मिक्स किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ताकि बैटर हमारा एक बेहतरीन तरीके से बन जाए और
उसको कट करने में कटर से आसानी रहे उससे। और ये देखिए मैंने 1 टेबल स्पून और पिसा हुआ खोपरा मिक्स कर दिया है ताकि मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी मीठी टिक्कियाँ बन सके। बिस्किट कह लें आप इनको, डोनट टाइप के। डो अगर आपको सख्त लगे, हार्ड लगे, तो थोड़ा थोड़ा इसमें दूध मिक्स करते रहें। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सख्त भी होना चाहिए इसका डो, और नरम भी नहीं कि वो कटर में सही ना आ सके। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट डो जो है डन हो चुका है। ये देखिए चले जी, अब मैंने अपना चकला बेलन और कटर्स निकाल लिए हैं। हार्ट शेप, स्टार शेप, फ्लावर शेप एंड राउंड, ये सारे शेप हम यूज़ करेंगे। और डोनट का कटर अलग है मेरा, उससे हम डोनट टाइप कटिंग करेंगे। देखिए स्टार्ट कर दिया है हमने। इसकी रोटी ना बहुत बारीक बनेगी और ना बहुत मोटी बनेगी। जिस तरह हम पराठा की तरह बनाते हैं, उतनी ही मोटी इसकी रोटी बनेगी। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा मैदा लगा दिया है ताकि चिपके नहीं। रोटी बनाई जा रही है इस डो की, दरमियानी सी। और ये देखिए हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दिया, उसमें 2 कप हम घी यूज़ करेंगे फ्राइंग में। घी इसमें डो में भी हमने मिक्स किया है और फ्राई करने में भी हम यूज़ करेंगे। ये देखिए इससे घी से बहुत क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी बनती है। ये कटिंग दिखाई जा रही है आपको। ये देखिए ये हमारे पास डिफरेंट साइज़ में कटिंग आ गई है और हमने स्टार्ट कर दिया है फ्राइंग।
ये देखिए हमने बिस्मिल्लाह कर दिया। दूसरा आ गया, मीठी टिकिया है लेकिन शक्ल इसकी डोनट टाइप की है, डोनट कटर से कटिंग की गई है, इसलिए इनको आप डोनट्स कह लें, बिस्किट कह लें, मीठी टिकिया कह लें, जो भी कह लें, आपकी मर्ज़ी है, ये आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए बस ये गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कच्ची भी ना हो, ना क्रिस्पी नहीं होंगी फिर वो, और ज़्यादा डार्क भी ना हो इनका कलर। मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं, तो ये अंदर तक ताकि खस्ता हो जाए, करारे हो जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए, खाने वाले को बस मज़ा आ जाए। सूजी जो हमने इसमें मिक्स की सेमोलिना, उससे बहुत खस्तापन आता है मैदे में। ये देखिए माशाल्लाह, स्टील की मैं प्लेट में इसको निकाल रही हूँ इस वक्त ताकि ठंडी हो जाए। ये इधर टिश्यू पेपर लगा रखा है हार्ट शेप में, ये देखिए कितनी खूबसूरत, और ये फ्लावर शेप में हमारे, ये देखिए माशाल्लाह डिफरेंट शेप्स में हमने ये फ्राई कर लिए हैं अपनी मीठी टिकिया या बिस्किट्स या डोनट्स। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार, यमी यमी बने थे। जिसने भी खाए बस वाह वाह। जब भी मैं बनाती हूँ मुझसे फरमाइश की जाती है कि ये हमें बना कर खिलाएं। ये देखिए माशाल्लाह ये आपको दिखाया जा रहा है। इधर मैंने दूसरे शेप में, मुख्तलिफ शेप्स में, ये देखिए, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इतना क्रिस्पी मज़ेदार, क्रिस्प क्रिस्प। ये देखिए करारे करारा करारा करारा, ये देखिए। चलिए जी, आप लोग बनाइएगा इस रेसिपी से, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं हूँ आपकी अपनी कुकिंग एक्सपर्ट अनीला रिजवान। यम्मी कुकिंग विद अनीला को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।